संस्कृत दिग्दर्शिका का दूसरा पाठ जो यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी में संस्कृत भाग में लगा हुआ है। हिंदी के पीछे ही थोड़ा सा भाग है संस्कृत का, उसमें दूसरा पाठ ये है। और दूसरे पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषायाः महत्वम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, संस्कृत माने संस्कृत, भाषायाः माने भाषा का, महत्वम माने महत्व, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा कैसी है, उसके बारे में जानेंगे, जिससे हमें उसके महत्व का पता चलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, लिखा है धन्योयम। धन्योयम माने धन्य अयम, धन्य है यह। भारत देश माने भारत देश, यह भारत देश क्या है? धन्य है। यत्र माने जहां, समुल्लसति माने होती है या बोली जाती है। जन मानस पावनी, जन माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य माने सुंदर, भाव माने विचारों को, उद्भाविनी माने उत्पन्न करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली और सुंदर भावों को, विचारों को उत्पन्न करने वाली। और शब्द संदोह प्रसविनी, शब्द माने शब्द, संदोह माने समूह, प्रसविनी माने उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली। सुर भारती, सुर भारती माने देववाणी, देवताओं की वाणी। अब देखिए अर्थ क्या हुआ कि धन्य है यह भारत देश जहां पर समुल्लसति माने बोली जाती है, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली देववाणी बोली जाती है। तो अर्थ क्या हुआ कि धन्य है यह भारत देश जहां पर देववाणी संस्कृत बोली जाती है, जो लोगों के मन को पवित्र करती है, सुंदर भावों को उत्पन्न करती है और शब्द समूहों को भी उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु माने विद्यमान, इस समय उपस्थित, वर्तमान में। निखिलेष्वपि माने सभी, निखिलेष्वपि माने सभी। वाङ्मयेषु माने साहित्यों में। अस्याः माने इसका, वाङ्मयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम माने सबसे संपन्न, च माने और, वर्तते माने है। विद्यमान या उपस्थित या वर्तमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे संपन्न है। इयमेव, यही, इयमेव माने यही, भाषा माने भाषा, संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से भी, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। कौन भाषा? सुर भारती। सुर भारती माने होता है देववाणी, देववाणी माने संस्कृत भाषा, इसी को लोक में, संसार में संस्कृत कहते हैं। आगे, अस्माकम माने हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। तो मतलब क्या हो गया कि रामायण और महाभारत क्या हैं?
ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये इतिहास वाले ग्रंथ हैं। चत्वारो वेदाः, चारों वेद, सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषदें, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश 8-10 अर्थात 18, पुराणानि माने पुराण, 18 पुराण, अन्यानि, अन्यानि माने और, अन्यानि माने अन्य, च माने और, महाकाव्य माने महाकाव्य, नाट्यादीनि माने नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी, भाषायाम माने भाषा में, लिखितानि माने लिखे हुए, संति माने हैं। अर्थ क्या हुआ कि हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषदें, अष्टादश पुराण और मतलब 18 पुराण, अन्य भी महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे हुए हैं। आगे, इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की, जननी इति माने माता, मन्यते माने मानी जाती है, भाषा तत्वविद्भि माने भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा यही संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की माँ मानी जाती है। और संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविधज्ञानाश्रयत्वम, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय है। संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय है, आधार है। अव्यापकत्वम और व्यापकत्व, च माने और, न माने किसी के, कस्यापि न माने नहीं, कस्यापि माने किसी के भी, दृष्टेह अविषयः, दृष्टि के अविषय नहीं है, अर्थात दृष्टि के बाहर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि संस्कृत का गौरव बहुत ज्ञान का आधार और व्यापकत्व किसी की दृष्टि के बाहर नहीं है, अर्थात कोई ऐसा नहीं है जो ये न जानता हो कि संस्कृत का गौरव कैसा है। संस्कृत बहुत से ज्ञान का आधार है और यह बड़ी व्यापक है। ठीक है, आगे, संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरवम एव माने गौरव को ही, दृष्टि पथमानीय माने देख करके, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण, सम्यक माने ठीक, उक्तम माने कहा है, आचार्य प्रवरेण माने आचार्य प्रवर, श्रेष्ठ आचार्य, दंडिना माने दंडी ने, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने संस्कृत के गौरव को ही देखकर ठीक कहा है। क्या कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि, संस्कृत नाम जो है वो दैवी वागन अर्थात देवताओं की वाणी है, व्याख्याता महर्षि भी, ऐसा महर्षि लोग व्याख्या करते हैं। महर्षि माने ऋषि मुनि लोग, व्याख्याता माने व्याख्या करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं महर्षि लोग? कि जो संस्कृत है वह देवताओं की वाणी है। ऐसा कौन बताते हैं? महर्षि लोग। ये बात की कौन कह रहे हैं? तो आचार्य दंडी कह रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है। आगे है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्यम माने साहित्य, सरसम माने सरस, व्याकरणं च और व्याकरण, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। देखिए संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च, तस्य माने उसके, गद्य में और पद्य में, लालित्यम माने लालित्य भरा है, सुंदरता भरी है।
भाव बोध सामर्थ्यम, भाव माने अर्थ, बोध माने ज्ञान कराने का, सामर्थ्यम माने सामर्थ्य है, अर्थ को ज्ञान कराने का सामर्थ्य है, अर्थात अर्थ को समझाने की शक्ति है इस भाषा के पास। अद्वितीयम माने अद्वितीय, श्रुति माधुर्यंच, श्रुति मधुरता है अर्थात सुनने में मधुरता है, ऐसी मधुरता है जो दूसरी भाषाओं में नहीं है। वर्तते माने है, अर्थ क्या हुआ, उसके गद्य पद्य में लालित्य सुंदरता भरी है, भाव बोध सामर्थ्य है, अर्थ को समझाने की शक्ति है, और अद्वितीय श्रुति मधुरता है अर्थात सुनने में मधुर लगता है। क्या संस्कृत भाषा लगती है। आगे किम बहुना, किम बहुना माने क्या बहुत कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी माने जैसी, सत प्रेरणा माने सच्ची प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम, संस्कृत साहित्य, ददाति देता है, न माने नहीं, तादृशी माने वैसी, किंचिदन्यत माने कोई दूसरा। अब अर्थ क्या हुआ कि क्या बहुत कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई दूसरा नहीं देता है। आगे मूलभूतानाम माने मूलभूत मुख्य, मानवीय गुणानाम माने मानवीय गुणों की, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने वर्णन, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, वर्तते माने है, नान्यत्र माने दूसरे जगह नहीं, तादृशी माने वैसी। क्या अर्थ हुआ कि मुख्य मानवीय गुणों का जैसा वर्णन संस्कृत साहित्य में है वैसा दूसरा कहीं नहीं है, वैसा वर्णन दूसरी जगह नहीं है। दया दानम माने दया दान, शौचम माने पवित्रता सफाई, औदार्यम माने उदारता, अनुसूया माने ईर्ष्या न करना, ईर्ष्या न करना, अक्षमा माने क्षमा करना, अन्य माने अन्य, चानेके माने और अनेक, गुणाह माने गुण, अस्य माने इस, साहित्यस्य माने साहित्य के, अनुशीलनेन माने पढ़ने से अध्ययन करने से, संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा करना और भी अनेक गुण इस साहित्य के पढ़ने से उत्पन्न होते हैं। और देखिए आगे संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और भी अन्य, महाकवि भास, भारवी, भवभूति आदि, महाकवय माने महाकवि, स्वकीय माने अपने, ग्रंथ रत्न माने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पढ़ने वालों के, हृदय माने हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान हैं। क्या अर्थ हुआ कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि पहले कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भी अन्य, महाकवि भास, महाकवि भारवी और महाकवि भवभूति आदि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान रहते हैं। और आगे इयम भाषा, यह भाषा, अस्माभि माने हमारे लिए, मातृ समम माने माता के समान, सम्माननीय माने सम्माननीय, अवंदनीय माने वंदनीय, च माने और। तो देखिए यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि, यह तो माने क्योंकि, भारत मातु माने भारत माता की, स्वातंत्र्यम माने स्वतंत्रता,
भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिम एकत्वम च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव संस्कृत से ही, सुरक्षितुम सुरक्षित, शक्यन्ते हो सकती है। अब अर्थ क्या हुआ कि यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। अब आगे, यम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीनतम सबसे पुरानी, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, चास्ति माने और है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः इसलिए, सुष्ठु उक्तम माने ठीक कहा गया है, इसलिए ठीक कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, गीर्वाण भारती माने देववाणी या संस्कृत भाषा, गीर्वाण भारती माने संस्कृत भाषा, भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये जो पाठ था यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आपको ये कहानी की तरह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जब ये आएगा तो इसमें से 4 पंक्तियां, 5 पंक्तियां, 6 पंक्तियां दे देगा और कहेगा कि इसका संदर्भ भी लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको क्या करना है, संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। बस अब इसके बाद क्या लिखना है, हिंदी अनुवाद हेडिंग, और उसके बाद आप इसको पढ़ते जाइए। कहानी की तरह थोड़ा थोड़ा याद है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।